इस बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने और दूसरे सब संकल्पों को लॉक ऑफ बंद कर दो। एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वो अर्थ सहित है। देहाभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता है, फायदा भी नहीं होता है। गीत चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत आदि है सब भक्ति मार्ग के लिए। तुम्हारे लिए गीत की कोई दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी बड़ी बड़ी रस्म रिवाज चलाते हैं। ब्राह्मण खिलाना, यह विधि करना, वो सामग्री लाना, ये पाठ पढ़ना, कितना मेहनत है। ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थ आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफ़ों से तुम छूट जाते हो। बाबा तुम्हें तकलीफ़ों से छुड़ाते हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। ये तो आपको बोल रहे बाबा। कितना प्यार करते, देखो बाबा को पता चलता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, यह कायदे मुवाफिक नहीं है, इससे कोई फल भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं यह अंदर में समझना है कि मैं आत्मा परमात्मा की लाडली संतान हूँ, यह अंदर समझना है, बाहर बोलने की बात नहीं है। भाव में समझ जाना है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बात करने की युक्तियाँ है। अपने साथ रोरियान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता है। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देहाभिमानी जो बात करेंगे देहाभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ है। उसको तो देह का अभिमान है, तो जो भी बताएगा उसका कोई अर्थ तो नहीं निकला, अर्थ खुद ही नहीं समझा। सो देहाभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ है। देही अभिमानी जो बात करेंगे वो अर्थ सहित है, उनसे फल भी निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुँचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसा सकता। जब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही, किसी न किसी रूप में धरती पे ही है वो भी आत्मा। यह सब बातें
बच्चों को बाप ने अभी आकर समझा ही है, अर्थ सहित समझा ही है कि कृष्ण की आत्मा क्या थी, कहाँ गई, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में आके अभी क्या बनी है। ये तो सच्ची बातें परमपिता सत्यम शिवम बाप ने आके तुम बच्चों को अर्थ सहित सिखाई है, समझाई है। यह तुम्हारे लिए सद्गति की, सद्बुद्धि की पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। किसमें ध्यान देना है? माना पढ़ाई में ध्यान देना है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का कि मुझे इस टाइम बैठ के चार्ट लिखना है कि मैंने आज बाबा के इसमें याद में कितने श्वास सफल किए, कितना व्यर्थ किया, कितना दृष्टि इधर उधर भागी, कितना मन भटका। अपना चार्ट रखना है। कितना बाबा को याद किया, यह भी अपना चार्ट रखना है। आज हमने कितने पुण्य जमा किए, कितने घाटा किया, देखना है। जैसे व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता, वह तो अपना काम पूरा किया खल्लास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉक ऑफ कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा महिमा कैसे करने बाबा सिखाते हैं, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा आप ज्ञान का सागर हो, पतित पावन हो। बाबा हमको विश्व का मालिक आप बनाते हो, उनकी श्रीमत पर तुम्हें चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव। सबसे अच्छी मत क्या मिली जी? बहुत अच्छा। सबसे अच्छी मत मिलती है तुम्हें भगवान के द्वारा अभी उच्च पद पाने के लिए और ये नरक से पार होने के लिए एक ही मत मिली, मन मना भव। दूसरा कोई बोल भी ना सके कि मुझे याद करो मैं तुम्हारे पाप काटूंगा, कोई की ताकत नहीं है, केवल परमात्मा ही बोल सकता है। दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। माँ में कम मन मनाभव के मंत्र से ही तुम रावण माया पर जीत पाते हो। माना यही पार होने का वशीकरण मंत्र है। कौन सा मंत्र मिला वशीकरण? माँ में कम, मुझे एक को याद करो और मन मना भव। अब इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही बहुत खुशी होगी। बाप कहते हैं बच्चे अव्यभिचारी याद चाहिए। माना एक बाबा, ऐसे नहीं कि बाबा के पास भी आ रही है, इधर कृष्ण के साथ भी नाच रही है, उसका भी व्रत कर रही है, उसका भी श्रृंगार कर रही है, लक्ष्मी को भी, मतलब अर्थ तो समझा ही नहीं, बाप को पहचाना ही नहीं, इसलिए इधर उधर भटक के टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं फिर? बाप कहते हैं। जैसे कि दुनिया में भी बाप होता है ना, लौकिक बाप शरीर का, उसको पता होता है कि बच्चों का कल्याण किस में है, ठीक है, तो वो बाप कभी कभी बच्चों को दोस्त बन के भी सलाह देता है। हाँ, कभी कभी अनुभव की बात बताता है, दुनिया का बाप भी, और कभी कभी बाप बन के बताता है कि बच्चे तुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, तभी तेरा कल्याण है, क्योंकि मेरा अनुभव की बोल है। ऐसे बोलते हैं ना हम अपने बच्चों को, वैसे ही बाबा भी अनेक बार मुरली में किस तरह से कह रहे हैं, हमें उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। बाबा कहते बाप कहता है, कभी कभी कहते मैं कहता हूँ, कभी कभी बाबा कहते मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान का सागर पढ़ा रहा हूँ, अभी कहते बाबा बाप कहता है। तो बाप बच्चों का हमेशा सपने में भी क्या चाहेगा? कल्याण ही चाहेगा। तो बाप की सुनने में ही हमारा कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं
बाप कहते हैं बच्चे अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करने लग जाते हैं। अभी इसमें बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए, इसमें दूसरी बात भी आती है अंकल जी। जैसे तुम बाबा के बच्चे बने हो, भगवान ने तुम्हें देवपद देने के लिए चुना है, लेकिन तुम इधर आते हो, अमृत वेला करते हो, तब तक बाबा बाबा बाबा, बाहर गए, संसार में गए, अपने सेवा कार्य में चले गए, बाबा गायब। ये बातें वो बातें, उसके बारे में सोच रहे, उसके बारे में सोच रहे, उसके बारे में सोच रहे, तो ये मामे कब हुआ? क्या नहीं हुआ? ये भी याद, ये अव्यभिचारी याद हुआ नहीं। अव्यभिचारी माना कुछ भी बातें आ रही है तो भी सारे बातों की दवाई, सारी बातों की दवाई, उपाय, सॉल्यूशन, कैसा विचार चाहिए, कैसे फेस करो, सब कुछ बाबा मुरली में रोज सिखाते हैं। इसीलिए बाप कहते, कल भी बाबा ने कितना कड़ी बात कही, क्या कहा? मार पड़ रही है फिर भी मुझे याद करो। याद कोई भी परिस्थिति में याद नहीं छोड़ो, वही तुम्हारा तिलके का सारा है, डूबने से बचाएगा। तो आज भी बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ, यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर अव्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंचा कोई है नहीं। याद भी उस सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसी को पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी के आगे जन्म कौन सा था, तुम बच्चे जानते हो। जो कोई नहीं जानता वो हमें बाबा ने सब सिखा दिया। तो किसी को भी नहीं पता महालक्ष्मी कौन है। किसी को भी पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था, तुम बच्चे जानते हो। वह है जगत की अम्बा, फिर बनती है लक्ष्मी। तुम सब माताएं हो ना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। माताओं को वंदन है कहते, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। तुम सब माताएं हो ना, वंदे मातरम भी कहते हैं। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। योग बल से माना क्या? मन बुद्धि को परमात्मा के साथ, हाईएस्ट ऑलमाइटी पावर हाउस के साथ मन बुद्धि से हम कनेक्ट करते। कनेक्ट से उसकी शक्ति की करंट आत्मा में आने लगती, बिकॉज आत्मा भी चैतन्य बैटरी है। ठीक है, और बैटरी क्या हो गई? जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो अभी परमात्मा से मन बुद्धि लगाने से वही आत्मा की बैटरी धीरे धीरे चार्ज अभी हो रही है। किस लिए? स्वर्ग पद पाने के लिए। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, जिसको याद करोगे उसके जैसे धीरे धीरे बनते जाओगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारे झमेलो छोड़ो, सबके बीच रहो, सारे कर्तव्य कर्म करो, काम धंधा भी करो,
कर्म करते करते मन बुद्धि से मुझे याद करो, मेरी शिक्षा को याद करो, मेरे ज्ञान गुणों को याद करो, तो तुम भी ऐसे बन जाएंगे। तो बाबा कहते भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो। योग बल से शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़े, यह है माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को यह यज्ञ है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वह अथा सुख है, नाम ही है सुखधाम, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसे राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ, बाबा कैसे कह रहे, घड़ी घड़ी बार बार बता रहे हैं, घड़ी घड़ी कहता हूँ मीठे बच्चे याद में थको मत। तो आप तो पास हो गए, आप नहीं थकते। 10 बजे आओ, 10:30 बजे आओ, कितने भी बजे आओ, मैं नहीं जाता मुरली सुने बिना। कितना प्यार। तो यह आपका क्या हो रहा है, जमा हो रहा है पुण्य। अंकल जी बाबा के रूम में बैठ के याद करते हो, व्यर्थ संकल्प में नहीं जाते हो, अपने मन में लगन है, आया हूँ ना, कितनी भी परीक्षा होने दो, मैं सुने बिना जाने वाला नहीं हूँ। और आपके जैसे किसी की भी स्थिति नहीं, देखा इतने टाइम से पढ़ रहे, कोई नहीं बना आपके जैसे। तो बहुत बहुत बाबा आपका लीला तो अपरंपार है। तो बाबा कहते बच्चे देखो अब क्या है, आने वाले दुनिया का नाम ही है सुखधाम, वह दुख का नामो निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसे राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ, कौन कह रहा है घड़ी घड़ी, बाबा घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे याद में थको मत, शिव बाबा को याद करते ही रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। यह पाठ बजाने हम धरती पे आए हैं। अब हमारा पाठ पूरा हुआ है, अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बन के शुद्ध होना पड़ता है। इधर किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब इधर ही छुटकू करना पड़ता है, इसलिए शुद्ध होना पड़ेगा। बाप दादा से बुद्धि योग लगा के शुद्ध हो जाएंगे। तो बाबा कहते अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर को तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा अनेक मत है। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसा फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार भी होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप अभी तुम्हें ही समझाते हैं। कौन समझा रहा है ज्ञान, बाप। ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी भ्रुकुटी के बीच में आकर ब्रह्मा के शरीर में बैठता है, वह भी भ्रुकुटी बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। यह भी झट समझ लेते हैं कि यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, कभी नहीं भूलो कि बाप ही ब्रह्मा के तन में आके सद्गति का ज्ञान, सद्बुद्धि का ज्ञान हमें समझाते हैं। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा उधर ही नरक में रहेगा। यह पक्का याद कर लो बच्चे, भूलो नहीं कि बाप को जितना याद करेंगे उतने हमारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का।
क्या होना पड़ेगा? पहले पाप कर्म धुलाना पड़ेगा, तो उसका ही आधार है भविष्य के पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। किन जैसा? भारत जैसा। भारत जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं। भारत क्यों सौभाग्यशाली हुआ? क्योंकि भारत में ही भगवान आता है, इसलिए शिवलिंग कहाँ मिलेगा? भारत में ही मिलेगा। जापान में, अमेरिका में शिवलिंग की पूजा करते हैं क्या? नहीं। कहाँ करते हैं शिवलिंग की पूजा? भारत में। शिवरात्रि कहाँ मनाते हैं? भारत में। क्योंकि बाप उधर आया था, तो भारत भूमि क्या हो गई? सौभाग्यशाली खंड, सौभाग्यशाली जमीन माना, सौभाग्यशाली भूगर्भ है वो। हाँ, तो बाबा कहते हैं भारत ही क्या है? सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली खंड है। दूसरे इतने देश हैं, उसके तुलना में बाबा बताते हैं कौन सा खंड है इस धरती पे सौभाग्यशाली है? भारत खंड, क्योंकि उसमें ही परमपिता परमात्मा भगवान आए हैं। इसीलिए उसका प्रूफ क्या है? हम ही केवल शिवलिंग को पूजा करते, शिवरात्रि मनाते, शिव जयंती करते हैं ना, तो हमारा बाप है। तो बाबा कहते हैं कितनी सुंदर बात है, देखो भारत भूमि के लिए। एक तो भारत माता की जय बोलते हैं, फिर वंदे मातरम, माताओं को वंदन, और फिर अभी भारत भूमि स्वर्ग भूमि होगी। भारत में ही वसुदेव कुटुंबकम है, तो ये सब स्वर्ग की निशानियां हैं। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब बाप तुम्हें समझाते हैं, तुम बच्चे के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। अभी हम बच्चों के साथ साथ, बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनने की महावाक्य है, तुम बच्चों के साथ साथ भारत भी सौभाग्यशाली खंड है। हम बच्चों के साथ साथ क्यों? हम बच्चों क्या हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है, और हमारे द्वारा फिर सबका कल्याण होता है। क्योंकि कितने सारी मनुष्य आत्माएं बाबा के पास नहीं पहुँचेगी, हमारे द्वारा ही समझ के सुन के, जैसे शिवानी बहन के द्वारा, दादियों द्वारा भी लाखों आत्मा अपना सुख प्राप्त करे, वैसे ही है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ साथ भारत भूमि भी सौभाग्यशाली खंड है। तो सबसे प्रथम कौन हो गया सौभाग्यशाली? हम, और फिर हमारे साथ भारत भूमि। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के साथ साथ, बहुत सुंदर महावाक्य है, ध्यान में रखने जैसा है, ये नशा चढ़ाने जैसा महावाक्य है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। यह बाप आते हैं, भारत ही हेवन था। भारत क्या था? हेवन, हेवन स्वर्ग था। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। भारत को क्या कहते थे? भगवान का बगीचा, माना गार्डन ऑफ अल्लाह। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते। तो क्रिश्चियन क्या कहते? स्वर्ग को हेवन। मुसलमान क्या कहते? गार्डन ऑफ अल्लाह। और हम क्या कहते? स्वर्ग, सत्ययुग, शिवालय, देवी देवताओं की दुनिया, विष्णुपुरी, हम इतने कहते हैं ना। तो बाबा कहते भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो, कौन जानता है? हम। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। बाबा क्या कर रहे? बना रहे हैं, अभी चल रहा है काम। बाबा कल भी ऐसे ही बात आई थी, तुम जानते हो, इसलिए अभी भी कोई नहीं सोचो कि हम लेट हो जाएंगे, आ जाओ अपना कल्याण करो, भगवान अभी भी रुका है तुम्हारे लिए। तो बाबा कहते तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वह स्वर्ग में जाने के लिए। तुम बच्चे साक्षात्कार भी करते हैं, यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसे लड़ाई कभी लगती नहीं। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी ज़रूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, तुम्हारी थी ना, तो चाहिए फिर से। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था ना, 5000 वर्ष हो गए तो भूल गए। लाखों वर्ष की बात तो है नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य इस धरती पे अनगिनत हो जाते। यह भी कोई के बुद्धि में नहीं बैठता
कि इतना हो कैसे सकता है, लाखों वर्ष कैसे हो सकता है आयु कल्प का, नहीं, कितनी जनसंख्या कितनी होती, पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। 5,000 वर्ष में कीड़े मकोड़े से भी बदतर हालत होगा मनुष्य का। इसलिए यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5,000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे। क्या करते थे? विश्व का राज। कितना बड़ा सामान चढ़ा दिया, देखो बाबा ने कैसे नशा चढ़ा दी। नहीं, सही भी है। सही भी है। आजकल भी यही हो रहा है, सभी जितनी कंट्रीज हैं, हाँ, उसमें सब कह रहे हैं भारत श्रेष्ठ है। भारत से सब मिली हुई हैं। अभी 8-10 कंट्री तो भारत के ही फेवर में है। भूख के मारे, क्योंकि यूक्रेन और उसमें युद्ध हुआ रूस में, तो यहीं से अन्न जाता था, अब वहाँ से अन्न हो गया बंद। सब यहाँ से अब भारत से मांग रहे हैं, क्योंकि अब तेल तो खाया नहीं जाता है। भारत देशों में तेल पैदा होता है। हाँ। तेल ऊपर वो सब गर्व करते, तेल हम नहीं देंगे तो ये हो जाए, मत दो तो दूसरी जगह ले लेंगे। हाँ। भारत से इंडिया तो इंडिया अभी 8-10 कंट्री हमारे फेवर में है। हाँ, सही बात। मांग रही हैं कि आप गेहूँ दे दो, चावल खाना दे दो हमें। देखो कैसे हो गया, देखो भारत भूमि की सबकी माँ बन जाएगी, सबको जीने का सारा भारत भूमि ही है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, कमाल है। तो अभी तुम समझते हो, आज से 5,000 वर्ष पहले देखो अभी हो रहा है, वो बाबा ने 90 साल पहले ही बता दिया है कि भारत ही विश्व का मालिक बनेगा। हाँ, तो भारत के पास ही आ रहे हैं ना अभी मांगने के लिए। भूखे मरने से तो अच्छा जिंदगी के लिए नहीं खाना तो चाहिए। तेल नहीं खा सकोगे, मशीन नहीं खा सकोगे, बम बारूद नहीं खा सकोगे ना, जीने के लिए अनाज ही चाहिए। तो भारत ही श्रेष्ठ हो गया, और भारत भूमि पे ही परमपिता परमात्मा आया हुआ है और विश्व को स्वर्ग बना रहा है। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो, आज से 5,000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड यहाँ नहीं था, वह होते हैं बाद में। ये बाकी के खंड बाद में निर्माण होते हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊपर से आती वैसे उनका रहने का इंतज़ाम किया जाता है और समुद्र पीछे पीछे चला जाता है। आज से 5,000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे, वो होते ही बाद में। तुम बच्चों के बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसी के बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, बात तो बराबर है। हमारे पहले ज़रूर कोई धर्म था। अभी तुम समझ जा सकते हो कि ईद आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्रायलोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर वह धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया, कोई को भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो ज्ञान का सागर है ना। कौन है बाप? ज्ञान का सागर। और कौन है बाप? लेकिन बाबा शिव बाबा। शिव बाबा है। बहुत अच्छा, बाप तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है ना। तो ज़रूर आकर तुम्हें ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सबकी सद्गति होती है। देखो इसमें प्रेरणा या लाइट की बात नहीं है। केवल लाइट से किसी की सद्गति नहीं होगी, उसको वाणी में आना पड़ेगा, सद्बुद्धि देना। तो कैसे आत्मा थोड़ी आत्मा संस्कार कैसे बदलेगी ना। बाबा कहते तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी। तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे आप अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो, फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सब एक्टर हो, हम आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वो क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, अब देखा कहे या जाना कहे एक ही बात है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। कोई को समझ में नहीं आ सके कि क्या चमका।
नवोदय भक्ति में बहुत साक्षात्कार होते हैं। आगे तुम बच्चों को भी कितने साक्षात्कार करते थे, परंतु प्रोग्राम आते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में यह खेल-पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं बच्चे पढ़कर होशियार हो जाओ, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? जब रिजल्ट निकलेगा तो मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को यह नहीं पता कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। हाँ कितनी बुद्धि मलिन हो गई, देखो भगवान को याद क्यों करना यही नहीं पता। हाँ मनुष्य को यह नहीं पता कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी है तुम माता पिता बंधु सखा, लेकिन अर्थ नहीं समझते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो, वह ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो, यह तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा, नहीं, बाकी तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय बहुत वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्री खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसी को भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना करें, अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो करेंगे, नहीं, पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसी के तकदीर में नहीं है तो फिर ख्यालात ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनके तकदीर में है वही अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारे टीचर भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, और उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं ना, उनसे हम कुछ बनते हैं। सबसे प्रिय मनुष्य को बाप, गुरु और सदगुरु ही होता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए तीनों हूँ, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, गुरु भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय लगता है बाप, और टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद बहुत प्यार से करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी जाके तुम्हारे प्रोग्राम का प्रदर्शनी का निमंत्रण दे सकते हो, उनकी भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे, कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वरदान लेते हैं, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। बहुत सुंदर वरदान है। ताज है हमारा पवित्रता का, तख्त है हमारा भ्रुकुटी का सिंहासन और मिलने वाला भविष्य का प्रारब्ध। तो ताज और तख्तों को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वरदान का विस्तार, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिला है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा की दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं,
क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अकुट है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ स्वतः याद आती है। स्लोगन: प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी की धारणा करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्र दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाला है, वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसे पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़े महानता ही है पावन बनना। आज भी इस महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा, मीठे बाबा सदा